जय भगवान। बहुत समय पश्चात पुनः आपके सानिध्य में उपस्थित सभी स्वजनों को, शिष्यों को, स्नेही जनों को त्योहार होलिका का आशीर्वाद, स्नेह। जय भगवान। जीव जीवन और जिज्ञासा, ये तीन चीज जन्म से मृत्यु पर्यंत जब तक जीव जीवित है तब तक उसके साथ में चलती है। जीव क्या है? तो जीव जो है वो स्वार्थ का पुतला है। तुलसी कहते हैं कि सुर नर मुनि सबकी यह रीति, और स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। जीव भगवान से भी इसलिए प्रेम करता है कि परमात्मा उसे सब सुख प्रदान करे, परमात्मा उसे अच्छा परिवार प्रदान करे, परमात्मा उसे अच्छी संतान प्रदान करे, परमात्मा उसे अच्छा धन प्रदान करे, परमात्मा उसे वैभव प्रदान करे। इन्हीं कामनाओं के साथ में अधिकतर, सबके लिए नहीं, अपवाद बहुत से हैं जिन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं। ऐसे बहुत से संत और वैरागी और ऋषि हैं जिनके मन में कुछ पाने की कामना नहीं, लेकिन बहुत कम है। ये अपवाद स्वरूप हैं। सामान्यतः जीव जो है वो ईश्वर से केवल और केवल मात्र अपने स्वार्थ की कामना करता है। तो जीव जो है वो स्वार्थ का पुतला है। कभी किसी चीज का स्वार्थ है, कभी किसी चीज का स्वार्थ है। तो ये है जीव। और जीवन बड़ा संघर्षमय है। आनंद में भी जीव कई बार, मनुष्य कई बार, प्राणी कई बार, सुख में भी अपने आप को दुखी अनुभव करता है। दुख में तो दुखी होता ही है, लेकिन कई बार सुख में भी दुख की अनुभूति होती है। यह जीवन है। थोड़े से अवरोध आ जाने से जीव क्रोधित हो जाता है। थोड़ा सा सहज और सरलता या वाणी की मधुरता मिल जाने से जीव प्रसन्न हो जाता है। तो जीव की वृत्ति और ये जीवन, तो जीवन में उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा, सुख दुख, लाभ हानि, अमीरी गरीबी, बहुत कुछ होना और कुछ ना होना, ये जीवन के अंदर चलता रहता है। कभी बहुत मिलता है, कभी कुछ नहीं मिलता, कभी होता है वो भी चला जाता है, और कभी जो नहीं होता है वो भी प्राप्त हो जाता है। तो इसका नाम है जीवन। तो जीवन इसी तरह से कटता है, क्योंकि जिस तरह से भोजन में केवल मीठा ही मीठा अच्छा नहीं लगता, या केवल तीखा ही तीखा अच्छा नहीं लगता, इसी तरह से जीवन को रसमयी बनाने के लिए परमात्मा ने विचारों के अंदर अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों को रख दिया है। कभी कभी अनुकूलता में भी प्रतिकूलता का भास होता है, और कभी कभी प्रतिकूलता में भी अनुकूलता का भास होता है। तो ये प्रभु की कृपा है। लेकिन जो जीवन पा करके इन सारी बातों का अनुभव करते हुए, इन सारी बातों को हृदय गम्य करते हुए परमात्मा के प्रति अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं, ऐसा नहीं, पर समर्पण का प्रयास करते हैं। समर्पित तो जीव जब ही होगा जब वो चाहेंगे, पर हम अगर प्रयास करें समर्पित होने का और उन्हें अच्छा लग जाए और वो हमें अपना लें, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा।
जीव को समझा, जीवन को देखा, अब जिज्ञासा। तो मन में हर किसी के प्रति, हर कार्य के प्रति, हर विषय के प्रति, प्रकृति के प्रति, परमात्मा के प्रति, इष्ट के प्रति, गुरु के प्रति, आराध्य के प्रति निरंतर जिज्ञासा बनी रहती है। जिज्ञासा होना, ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा क्यों हुआ, ये जिज्ञासा है। उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम कभी कभी अध्ययन का सहारा लेते हैं, कभी सत्संग का सहारा लेते हैं, कभी गुरु का सहारा लेते हैं, कभी इष्ट का सहारा लेते हैं और कभी स्वजनों का सहारा लेते हैं, कभी मित्रों का सहारा लेते हैं, ताकि हमारी जिज्ञासा शांत हो, हम अपने मन को स्थिर कर पाएं। हमारे मन में जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं उन प्रश्नों का समाधान हमें प्राप्त हो। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों था, ऐसा क्यों होगा, ये सब जिज्ञासा से संबंधित हैं। पर सारी जिज्ञासाओं का समाधान एकमात्र गुरु वचन और ईश्वर सानिध्य है। जब हम उनके निकट, परमात्मा के निकट शांति से मन को एकाग्र करके बैठ जाएं, तो हमारी सारी जिज्ञासाओं का समाधान वो कर देते हैं। ऐसा क्यों हुआ, तो हमारे मन में ईश्वर के निकट, इष्ट के निकट बैठने के बाद में ये भाव आता है कि ऐसा क्यों हुआ, तो मन में आता है कि शायद परमात्मा की ये इच्छा थी, भगवान की यही मर्जी थी। जो बात हमारे बस में नहीं होती है, जो बातें हमारे काबू में नहीं होती, हम उसे ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण जानने की ज़रूरत नहीं, कारण तो वो जानता है, क्यों हुआ ये भी वो जानता है। हमें तो केवल अपनी जिज्ञासा को शांत करना है, और जिज्ञासा को शांत करने के लिए ईश्वर की, इष्ट की, आराध्य की, गुरु की शरण में आना चाहिए। जो जीवन के अंदर आराध्य की शरण में आ जाएं, उनका जीवन धन्य। प्रहलाद, होली आ रही है, तो प्रहलाद ने अपनी सारी जिज्ञासाएं ईश्वर के चरणों में समर्पित की, सारी इच्छाएं ईश्वर के चरणों में समर्पित की। बाप ने इतना पीड़ित किया, मन ने इतना पीड़ित किया, लेकिन गुरु नारद थे। नारद के वचनों का अनुसरण करते हुए कुम्हारिन के द्वारा नारायण नाम प्राप्त करके निरंतर उनका स्मरण करते रहने से प्रहलाद जो हैं वो विष से बच गए, सर्प से बच गए, पर्वत से फेंका बच गए, अग्नि में जलाने के लिए भुआ ने प्रयत्न किया, जिसे हम होलिका कहते हैं, ढूंढा उसका नाम था, उसमें से भी बच गए। तो ये परमात्मा निरंतर हमारी रक्षा के लिए, अगर हम उसके सहारे पर जीते हैं, हमने अपने आप को उसके सहारे पे छोड़ दिया, हमने अपने आप को दोनों हाथ उठा करके और अपने आप को निर्बल जान के परमात्मा को सबल जानकर हम उनकी शरण में आए। सुन्योरी मैंने निर्बल के बलवान, जो निर्बल के बलराम हैं, जो बल के धाम हैं, जो समस्त दुखों का शमन करने में समर्थ हैं, ऐसे हमारे आराध्य, हमारे इष्ट गणपति, भोलेनाथ, माता जी, राम जी, कृष्ण जी, जो जिसकी उपासना करता है, सब एक ही स्वरूप है। तो उसके अंदर वो आकर परोक्ष में या अपरोक्ष में हमारी मदद करते हैं। कभी मन में प्रेरणा बन करके पैदा होते हैं, कभी बुद्धि में विचार बन करके पैदा होते हैं, कभी वाणी के अंदर शब्द बन करके पैदा होते हैं, और वो हम पर कृपा करते हैं। तो जीवन और जिज्ञासा
जिज्ञासा निरंतर मृत्यु तक बनी रहती है और परमात्मा निरंतर उस जिज्ञासा को शांत करते रहते हैं, हमारे मन के संदेह को दूर करते रहते हैं और हमें अपनी शरण में रख कर के अपना वरद हस्त हमारे सर पर रखते हैं, वो हमारे ऊपर उपकार करते हैं। इस तरह से जीवन और जिज्ञासा को समझना है और परमात्मा के चरणों में हमें अपने आप को समर्पित होना है। होली का महापर्व आ रहा है, आप सभी लोगों को, सभी स्वजनों को, सभी शिष्यों को, सभी प्रेमियों को, सभी दर्शकों को हमारी ओर से अग्रिम होली की शुभकामनाएं देते हुए अगली बार जब मिलेंगे तो फिर अपने विचारों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जय भगवान।